A very good morning guys. आज है February 1st. We have completed a month into the new year. और आज मैं राइड पे निकला हूँ. सोलो राइड ही होगी ये, बिकॉज आई डिडंट गेट एनीवन यहाँ पे अभी आज राइडिंग के लिए. सब बिज़ी हैं शायद. और आज का स्पेशल यही है कि आज हम निकले हैं हमारी सनशाइन के साथ. सनशाइन इज़ माई ट्रायम्फ स्पीड 400 जो मैंने लास्ट मंथ ही परचेज़ की है. आई हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ आफ्टर राइडिंग 4.5 years ऑफ माई RTR 200 Genie. Genie was brilliant, but now it's time to move on. जो होता है. Today I cannot say there is a brilliant sunrise out here, but चलिए चलते हैं. मुझे सनशाइन को चलाने का ज़्यादा मौका मिला नहीं था, बिकॉज द मंथ ऑफ जनवरी वाज, आई वोंट से वेरी बट क्वाइट हेक्टिक. तो आज ये संडे आया है एंड आई नो इवन नेक्स्ट संडे शायद मैं फ्री रहूं, लेकिन उसके बाद वाले संडे वापस मैं ऑक्यूपाई हो ही जाऊंगा. द पॉइंट विच आई वांट टू स्ट्रेस हियर इज दैट द एक्सेलरेशन इज जस्ट सिंपली ब्रिलियंट. You cannot have अच्छा वो वाला रास्ता खुला है. Good. Even on Sundays they have kept it open. बस एक्सीलेटर छोड़ने की देर रहती है and it just runs. कुछ देर बाद हमारे सामने सनशाइन स्कूल आ जाएगा. सनबीम, सॉरी सनबीम. ये सनबीम रोड कहते हैं इसको. ट्रैफिक ना के बराबर है यहाँ पे. पता नहीं हाईवे पे का क्या मिलेगा. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू ढाबा स्पेशल बिकॉज 50 किलोमीटर्स इज़ अ हेल्दी राइड. और मैंने अभी तक 50 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच ये चला ही नहीं पाया हूँ. सैड पार्टीज मैं 100 किलोमीटर्स भी टोटल क्रॉस नहीं कर पाया हूँ अभी तक इस बाइक पे. मीन्स फ्रॉम द डे विच आई हैव टेकन द डिलीवरी इट वॉज फुल ऑफ वर्क, थीसिस वर्क, एग्ज़ाम. तो आपको बुरा लगता है जब आप राइड करना चाहते हैं बट यू डोंट गेट द टाइम. बनारस में भी वापस इस हफ्ते थोड़ी सर्दी वापस आई है. प्रीवियसली इट वाज मुझे लग रहा था कि समर्स आ गए हैं, बट दैट्स नॉट द केस. This 1 month, I think I'm not even 1 month. 3 weeks हुए हैं मुझे ये बाइक लेके. And I would say differences which I have noticed from my last bike is that this is obviously powerful, बहुत ज़्यादा है, double the engine capacity. But weight wise उतना ज़्यादा difference आया है नहीं. It is about I think 20 to 30 kilograms heavier. और ट्रैफिक में बहुत निम्बल है. सी इन बनारस ट्रैफिक इफ़ यू कैनॉट मूव अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक अहेड इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक. यहाँ पे देर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर. अगर आप एक जगह गलती मुड़ गए तो मुड़ गए. इतना ट्रैफिक होता है, यू कैनॉट रेक्टिफाई दैट मिस्टेक. जैसे हाईवे पे अगर आप डिटोल नहीं ले पाए तो इट विल बी अनदर 5 से 10 किलोमीटर्स फॉर यू. बनारस में अगर आप एक जगह गलत टर्न नहीं ले लिए या फिर सही टर्न नहीं ले पाए तो टाइम जाएगा आपका. इट्स नॉट लाइक यू वोंट बी एबल टू टर्न कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है आपके 15 to 20 मिनट्स वहीं पे चले जाए.
तो ये ध्यान रखते हुए मैं जब पहले दिन बाइक की डिलीवरी लिया था उसके बाद ही मुझे ट्रैफिक मिल गया था मामूरगंज के साइड। तो अच्छा तो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, देखते हैं आगे कैसा रहेगा। अभी हमने अपना हाईवे राइड शुरू कर दिया है। एक बार रुका था मैं चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड रिकॉर्डिंग हैज़ बीन फाइन। ओह मैन, मुझे मेरा विंटर लाइनर पहन के आना चाहिए था, अब लग रहा है द सन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। How much I missed this 6th gear in my RTR 200 on highways, I cannot even explain. It was a beast of a commuter, I would say. I will always say it. Anybody who asks me for I think a very promising and a reliable entry level bike, I would always suggest you the RTR 200, and oh my god, this is something. अभी RPM लॉक है, फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, I cannot ride above this, but this is so good. I feel pretty much confident, although visor नहीं है और यहाँ wind blast काफ़ी हाई है, but it's not about that. The roads are terrific. सो गाइस, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे ढाबा स्पेशल, आप पढ़ पा रहे होंगे। ये वन ऑफ आवर कॉमन राइड्स है हमारे ग्रुप का। आज ग्रुप का कोई है नहीं, आज मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि बहुत दिन निकलना नहीं हो रहा था, बिन ओवर अ मंथ। और नई बाइक है मेरी सनशाइन, तो उसको चला के निकल भी नहीं पा रहा था, उसको चलाना भी ज़रूरी था। एंड ये एक स्ट्रेच था, 50 किलोमीटर स्ट्रेच है ये, अराउंड 50-55 किलोमीटर्स है ये ट्रॉमा सेंटर से। और मैं यही बताना चाहूँगा, इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो फार। ये आराम से मैं क्रूज़ कर पा रहा हूँ। एंड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पॉइंट्स कंसीडरिंग ट्रैम स्पीड 400, सो आई गॉट अराउंड 30-32 विच वॉज इट इज़ एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। देखिए, लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं जब वो एक नई बाइक खरीदते हैं, एंड द थ्रिल, द प्लेजर इट गिव्स मी एंड विद अ माइलेज ऑफ अराउंड दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सो अभी तो थोड़ी धूप निकली है, सुबह को बहुत ठंड लग रही थी और अभी लग रहा है रिटर्न जर्नी में अच्छा ही लगेगा। सो आज का जर्नी बहुत बढ़िया था और ये आज वन वे का ही मैं ब्लॉग डालूँगा। सो देखते हैं, और भी बहुत राइड्स करने के प्लान्स तो है बाइक के साथ, और जैसा होता रहेगा मैं डालता रहूँगा। थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ, आई गेट दैट, लेकिन व्हेन वर्क कम्स आपको राइड्स के उतने टाइम मिलते नहीं है। जस्ट लाइक आई थिंक कमिंग संडे आई विल बी राइडिंग समवेयर, लेकिन उसके बाद वाला संडे ऑलरेडी बुकड है। एंड इट कम्स, लाइफ गोज़ ऑन। एंड नई बाइक बहुत प्यारी लग रही है अभी मुझे, एंड आई विल कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट इट।
और बताऊंगा, एक वीडियो इसका भी मेरा बनाने का ट्राई रहेगा कि वाई डिड आई चूज़ अ स्पीड 400, तो वो भी मैं बताऊंगा किसी एक वीडियो में ज़रूर कि ये 200 सीसी से 400 सीसी का जो जंप है ये कैसा लगा मुझे और कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ। टिल दैट ये तो सिटी में बहुत निम्बल है, बहुत प्यारा हैंडलिंग है इसका। सम पार्ट्स आई फील इट्स बेटर देन माई RTR 200। सो ये इसका भी बात करेंगे आगे जाके। टिल देन गुड बाय, सी या।